अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी बैकग्राउंड इमेज पर। हम यूजुअली जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो जैसे कि हमारी वेबसाइट एक कार बेस्ड है तो उसका बैकग्राउंड जो है वो कार से रिलेटेड शो हो। हम ऐसे में कार की इमेज लगा सकते हैं, हम एक लाइव वीडियो को लगा सकते हैं बैकग्राउंड पर, और फिर हम अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंटेंट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छी फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है। तो आज हम बेसिकली सीखेंगे कि हम एक इमेज को अपनी बैकग्राउंड बॉडी पर कैसे लगाएं। सिंपली मैंने यहाँ पर फॉर्मेट सारा तैयार कर लिया है, और फॉर्मेट आई होप आप सबको भी तैयार करना आता है। तो यहाँ पर सिंपली हमने स्टाइल के टैग के अंदर हमने बॉडी को लेना है। ठीक है, नॉर्मली हमने बॉडी को लिया। बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज जो है उसको करना है। हमने बैकग्राउंड इमेज का कोड यूज़ किया। बैकग्राउंड इमेज के अंदर अब हमने यूआरएल यानी लिंक प्रोवाइड करना है। अब मैंने यहाँ पर एक पिक जो है वो ऑलरेडी करके रखी है, पिक डॉट जेपीजी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल एस किया। ठीक है, और यहाँ पर जब हम आए तो ये इमेज जो है इस तरह की जो है वो शो हो रही है। ठीक है, यानी कि काफ़ी सारी शो हो रही है, और ये बिल्कुल ऐसे शो हो रही है जैसे ये रिपीट हो रही है इमेज। ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये इमेज तो लग गई, लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड है वो रिपीट ना हो। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, कंट्रोल एस किया तो यहाँ पर वो एक अकेली इमेज जो है वो आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि जो बैकग्राउंड साइज है वो कवर हो जाए। बैकग्राउंड साइज जो है वो कवर हो जाए पूरे पेज पर। कंट्रोल एस किया तो ये जो बैकग्राउंड साइज पर जो इमेज थी वो पूरी कवर हो गई। अच्छा, अब जैसे जैसे आप यहाँ पर कंटेंट्स वगैरह को ऐड करते जाएंगे तो इमेज जो है उसके पास हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारी इमेज जो है वो पूरी आती जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा अब हम यहाँ पर एक और चीज़ एक ट्रिक करके देखते हैं। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट को, इस कमांड को अगर हम कुछ देर के लिए न्यूट्रलाइज कर दें, कंट्रोल एस किया, तो अब क्या होगा। अब ऐसे केस में जब हमारे पास कंटेंट हमारे पेज से ज़्यादा होता है, देखें इमेज जो है उसने अपने आप को पूरा HTML पेज पर यानी कि उसने कवर तो कर लिया, लेकिन एक कवर का मतलब ये है कि वो जितनी इमेज है वो एज इट इज़ आपके पूरे HTML पेज पर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक पार्टिकुलर अगर जब आप बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट पे रखेंगे तो जब इमेज मुकम्मल हो जाएगी ना, जैसे पूरी इमेज मुकम्मल हो जाएगी तो नीचे से जो है वो वाइड आपको HTML पेज दोबारा देखने लगेगा, जो कि HTML पेज की कोई प्रॉपर हाइट विड्थ नहीं होती है। HTML पेज अगर स्क्रोलिंग को अगर आप देखें और ओवरऑल देखें तो HTML पेज काइंड ऑफ इनफिनिट होता है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अंदर एलिमेंट्स डालें। तो ऐसे केस में अगर आप बैकग्राउंड रिपीट को यूज़ करते हैं या नीचे कोई और आप इमेज जो है उसको भी जो है आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली आपको बैकग्राउंड कलर रखते हैं तो उससे आपका जो HTML पेज है वो ज़रा इन्हेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी शॉर्ट था। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नैप बार के मुतालिक डिस्कस करेंगे और नैप बार को बनाना सीखेंगे, और आगे और काफ़ी अच्छी अच्छी एक्साइटिंग चीज़ें आएंगी जैसे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह। तो मेरे चैनल के साथ स्टे ट्यून रहे। अल्लाह हाफ़िज़।